एक कंजूस की अच्छी कथा है कि एक भक्त था, उसने कभी दान नहीं किया। अरे दान तो ठीक है महाराज, गंगा जी में स्नान भी नहीं किया। उसकी पत्नी कहती, अरे महाराज बूढ़े बुजुर्ग हो गए, जाको स्नान कराओ, भगवान गंगा जी में स्नान कराओ, सावन का महीना चल रहा है। तो पत्नी के कहने पर ठीक है हम जाते हैं। पहले गंगा जी के घाट पर देखा, कोई पंडा तो नहीं बैठा। इधर उधर दिखते, अरे पंडा की तो लाइन लगी है। उन सेठ जी का नाम पता क्या था? दानचंद नाम था, दानचंद, लेकिन दान एक भी नहीं करते थे। वह दानचंद विचार किए कि यहाँ तो पंडा ही पंडा है, अभी नहाने जाएंगे तो अभी खड़े हो जाएंगे कि लाओ महाराज। तो कहते कहाँ जाए? गए मरघट। अब मरघट में कहते यहाँ तो कोई नहीं आता। जब कोई स्थान संसार में खाली होता है तभी मरघट का स्थान भरता है। तो भगवान ऊपर से देख रहे थे, देखो कितना कंजूस है, ब्राह्मण को दक्षिणा भी नहीं दे सकता। रुक जाओ आज इसकी परीक्षा लेंगे। तो वह मरघट में जाकर के गंगा जी में स्नान करने लगा। जैसे स्नान करके आया, भगवान स्वयं भी एक ब्राह्मण का पंडा का रूप धारण करके आए। जैसे स्नान करके आए, लाओ यजमान दक्षिणा। दानचंद देखने लगा, अरे ये कहां से आ गए? यहाँ तो अभी कोई नहीं था, ये कहां से टपक आए? कहते कौन? कहते मैं पंडा हूँ, मैं यहीं पर रहता हूँ। अरे ये तो शमशान घाट है। कहते हाँ हाँ मैं यहीं पर रहता हूँ। या अभी कुछ दिन से कोई आ नहीं रहा था, आप फंस गए, मुझे दक्षिणा चाहिए। कहते मेरे पास कोई दक्षिणा नहीं है। कहते नहीं नहीं, जो भी दक्षिणा हो आपकी इच्छा हो वो दे दो। कहते अच्छा, लेकिन मेरे दक्षिणा वगैरह नहीं लाया, उधार चलेगा? हाँ उधार चले जाएगा। कितना? 2 रुपया, 2 पैसा। ठीक है। वो मन में विचार करता, उधार है कभी चुक जाएगा। घर में आया, वो घर में आकर जैसे ही आराम करने लगा, पंडित जी पहुंच गए भगवान के रूप में। लाओ यजमान दक्षिणा हमारी, उधार करके आए थे ना। पत्नी देवी आई, महाराज आप कौन? अरे आपके स्वामी जी ने गंगा स्नान करने के लिए गए थे ना, तो वहां कहकर आए थे कि हम 2 पैसे आपको देंगे, तो वही दक्षिणा अपनी लेने के लिए आया हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ। अच्छा। पतिदेव से आके कहते हैं आप जाकर के वहां किसी को उधार वगैरह दक्षिणा बोल के आए हो? कहते हाँ। इतने जल्दी आ गया? हाँ आ गया। जाओ पैसे मांग रहे हैं। कहते मेरे पास नहीं, मना कर दो। कैसे मना कर दूं? कह दो जाओ, सेठ जी यजमान बीमार हैं। अच्छा ठीक है। पत्नी आई, कहते महाराज वो तो बीमार हैं। अरे हमारे यजमान बीमार हैं, अब तो हम कदापि नहीं जाएंगे जब तक यजमान ठीक नहीं होंगे। हम तो यहीं बैठे रहेंगे जब तक यजमान। अरे मैं डॉक्टर भी हूँ, आयुर्वेदिक भी हूँ, दवाई भी दे दूंगा। कहते रुक जाओ मैं पूछ के आता हूँ। कहते महाराज वो तो कह रहे अब हम जाएंगे नहीं, यहीं बैठे रहेंगे। अच्छा तो बोल दो जाके मर गए, बोल दो मर गए। अरे स्वामी मैं कैसे ऐसा पाप करूं? मैं नहीं बोलूंगी। अरे बोल रही हूँ कि नहीं? अरे 2 पैसा बचेगा, जाके बोल दे। तो कहना नाटक करते हुए जाना। तो जाके कहती है महाराज जी मेरे पतिदेव मर गए। अच्छा यजमान स्वर्ग सिधार गए? अब तो कदापि नहीं जाऊंगा जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा। भगवान कहते कितना कंजूस है, मरा नहीं है लेकिन फिर भी कह रहा है मर गया। तो भगवान ने कहा रुक जाओ बताते हैं। भगवान ने जाकर के पंडा के रूप में जाकर के पूरे गांव में कहा दानचंद जी मर गए, स्वर्ग सिधार गए। अरे सभी लोग दौड़ते हुए चली आई, बैठ गए घेर कर। यहाँ पर ये नाटक कर रहे हैं। अपनी पत्नी से कहा सफेद कपड़ा लाओ मेरे ऊपर ओढ़ा दो। अब सांस रोके लेटे हुए हैं। कहते तुम नाटक करते रहना जैसे मर गए हो। वो रोते मेरे पति देव जी मर गए, अरे मेरे पति देव जी मर गए। सारे गांव के लोग आ गए। जब ले जाने लगे
तो कहते अरे मत रो, यह तो संसार का नियम है, जो आया है सो जाएगा, क्यों रोती हो? अरे नहीं मरे मेरे पति देव जी, नहीं मरे। अरे ये तो संसार की नीति है कि नहीं मर जाते हैं, फिर भी कहते हैं नहीं वो तो हमारा मोह है। अरे वो नहीं मरे, नहीं मरे, उनको छोड़ दो, वो जिंदा है। हाँ वो मुझे पता है वो जिंदा है, लेकिन वो मर गए हैं, वो आपका मोह है, वो प्रेम है, वो तो सच में मर गए हैं। वो तो संसार की नीति। पत्नी तो कहती है ना वो नहीं मरे, वो जिंदा है, वो लेटे हैं, सो रहे हैं। जो साथ में सखियां थे वो कहते हैं नहीं नहीं वो तो मर गए हैं, वो संभालो, संभालने लगी, पकड़ती हैं। पत्नी जबरदस्त कहती अरे मेरे पति देव नहीं मरे, छोड़ दो मेरे पति देव को, छोड़ दो। भगवान भी कहते रुक जाओ, बताते हैं। बड़ा कंजूस है ना, ले जाने लगे, राम नाम सत्य सत्य करने लगे, फूल डालने लगे। फिर भी महाराज इतना कंजूस कि सांस रोके हुए चला जा रहा है। जब शमशान घाट पहुंचे, लकड़ियां बनाई, चिता बनाई, उस पर लेटाने लगे, तो महाराज तब भी नहीं बोला। जब लकड़ियां रखने लगे तो आग लगाने लगे, तो भगवान पंडा के रूप में जाके कान में कहते यजमान मैं भगवान हूँ, मांगो क्या मांगना है। थोड़ा आंख खोल के देखता है, फिर देखता पंडा आंख बंद कर लिया। अरे ये कहां से आ गया, कान में बोलने लगा। तो भगवान ने कहा अरे अरे जो मांगना हो वो मांगो। फिर पुनः देखा अरे ये पंडा है। फिर भगवान कहते हैं अरे तुझे जो मांगना हो वो मांग। तो पता क्या कहता है, आप जो 2 पैसा लेने आए थे वही छोड़ दो, यही मेरा मांग हो गया। भगवान कहते तेरे से संसार में बड़ा कंजूस और कौन हो सकता है, इतना बड़ा कंजूस। तुरंत चिता से खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ गांव वाले कहते अरे भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया, भूत खड़ा हो गया। भगवान कहते ये भूत खड़ा नहीं हुआ, ये दानचंद ही खड़ा हो गया है जो नाटक कर रहा था। तो ऐसे ऐसे संसार में कंजूस होते हैं। तो हम यज्ञ अनुष्ठान भागवत करते हैं ना, तो दक्षिणा देनी चाहिए, क्यों जब तक दक्षिणा नहीं देते भाई यज्ञ पूर्ण नहीं होता।